Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you a new chapter, that is class 7 chapter number 2 Nutrition in Animals, प्राणियों में पोषण. So friends, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर जो है वो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है. ये फर्स्ट पार्ट है और इसके आगे जो पार्ट आएगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और ये चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है. क्योंकि ये चैप्टर लंबा था तो एक पार्ट में इसको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट. आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं अपना भोजन, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते, यानी कि प्राणी या जंतु नहीं बना सकते अपना भोजन स्वयं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जो एनिमल्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं या जंतु होते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन हाँ वो अपना भोजन जो है वो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं. या तो वो डायरेक्टली लेते हैं या तो इनडायरेक्टली. डायरेक्टली यानी कि जो डायरेक्टली लेते हैं या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को ही खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो ऐसे जंतु या एनिमल्स को, छोटे अपने से छोटे जंतुओं या जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जानवर जो होते हैं या कुछ जंतु जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उसमें ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हुए ये बोला जा सकता है कि उनको भोजन की आवश्यकता होती है अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, रिपेयर, कोई अगर डैमेज हो रहा है उनके बॉडी में तो उसको हील करने के लिए, फंक्शनिंग, सारे फंक्शन प्रॉपरली हो, उन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती है शरीर को. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. प्राणियों के जो पोषण होते हैं, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि जो है वो सब सम्मिलित है. You have studied in class 6 that food consists of many components. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो कई सारे कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. आपको वो याद करने की ज़रूरत है और उसको यहाँ नीचे लिखने की ज़रूरत है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे जो है फूड के कंपोनेंट्स होते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो कंपोनेंट होता है फूड्स के, वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि जटिल पदार्थ है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. ये जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल पदार्थ है, जटिल, ये ऐसे ही एज इट इज नहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, बॉडी में पचाया जा सकता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसलिए इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, यानी कि सरल पदार्थ में. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, यानी कि डाइजेशन. डाइजेशन यानी कि पाचन. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. खाने को लेने का कई सारा अलग अलग तरीका होता है, वो हम जानते हैं क्या? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जो मोड होता है, यानी कि जो तरीका होता है भोजन ग्रहण करने का, वो हर सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो बीज होते हैं यानी कि मधुमक्खी और हमिंग बर्ड होते हैं, ये फूलों के रस को, प्लांट्स में से रस को, नेक्टर को उसके शक करती, खींचती हैं. मतलब इनके भोजन लेने का तरीका है कि ये शक करती हैं, खींच के लेती हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. छोटे बच्चे, ह्यूमंस के या किसी भी जानवर जंतु के छोटे बच्चे जो है वो माँ का दूध पीते हैं, मदर्स मिल्क पीते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और जो सांप जैसे कि पाइथन, अजगर वगैरह, ये सब क्या करते हैं? इनका जो शिकार होता है, अपने शिकार को ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं. स्वॉलो का मतलब होता है निगल जाना, खड़े निगल जाना.
सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनके आसपास जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, ये उनको छान करके उनको ग्रहण करते हैं, लेते हैं। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब आपको ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं, इनके टाइप ऑफ फूड बताने, मतलब ये कौन से टाइप का फूड खाते हैं और इनका खाने का तरीका, यानी कि मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, कैसे होता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपको अपना ऑब्जर्वेशन जो नीचे टेबल है इसमें आपको लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। जो भी आप इसमें फिल करेंगे ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको पता चलेगा कि इन जानवरों में जो है, ये जानवर जो है वो किस तरीके से फूड खाते हैं और किस तरीके का फूड खाते हैं, मतलब किस तरह खाते हैं और किस तरीके का खाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, ये टेबल 1.2 है, 2.1 है और इसका पहला है नेम ऑफ एनिमल्स, फिर सेकंड है काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग। तो फर्स्ट है स्नेल। स्नेल जो है वो क्या खाता है, स्नेल जो है वो लीव्स और इंसेक्ट्स को खाता है और मोड ऑफ फीडिंग इसकी होती है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग होता है मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ कहीं से होती है हटा ली जाती है, कहीं कोई चीज़ रखा हो उसको उठा लिया जाए, उसको कहते हैं स्क्रैपिंग, वो मोड होता है। मतलब लीव्स या फिर इंसेक्ट्स अगर कहीं पे रहते हैं, चलते रहते हैं या पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये वहाँ से उनको उठा लेता है। आंट जो होती हैं वो फूड के पार्टिकल्स को खाती हैं, छोटे छोटे फूड्स। आपने देखा होगा कभी अगर आपके फर्श पे, जमीन पे शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह गिर जाए या कोई भी बिस्किट का टुकड़ा गिर जाए तो चींटियां होती हैं उनको उठा ले जाती हैं, तो ये पार्टिकल्स खाती हैं फूड के। और च्यूइंग यानी कि ये चबा चबा के खाती हैं। ईगल जो है वो छोटे जानवरों को, अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है। कैप, और जिसका मोड ऑफ फीडिंग होता है वो होता है कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग। ये अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है पंजों से, कैप्चरिंग मतलब पकड़ना और स्वॉलिंग मतलब निगल जाता है। हमिंग बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर ऑफ फ्लावर के जूस को, रस को पीती हैं और इनका जो मोड होता है वो शक करना होता है, यानी कि खींच लेती हैं। लीज जो होते हैं वो ब्लड को, ये ब्लड इनका फूड होता है और ये भी शक करते हैं। मॉस्क्यूटो का भी फूड जो होता है ब्लड होता है और ये भी शक करते हैं, खींचते हैं, शकिंग। बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर का, वो भी फ्लावर का रस चूसती है, वो भी शक करती है। और हाउस फ्लाई, जो घर में हाउस फ्लाईज होती हैं, मक्खियाँ, वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो उनका खाना हर चीज़ होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग होता है। और ये भी वही करती हैं कि बैठती हैं और अपने इनके छोटे छोटे से जो वो होते हैं भी शक करती हैं, खींचती हैं, यही होता है इनका। ये होता है इन सारे एनिमल्स का काइंड ऑफ फूड और इनका मोड ऑफ फीडिंग है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टारफिश, अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो है वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनका जो ऊपर का कवर होता है वो हार्ड सेल का होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जो स्टारफिश होती है वो अपने मुंह से अपना अमाशय यानी कि अपना पेट अमाशय निकालती है बाहर और उसमें उसके बाद वो एनिमल्स के सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं वो उनको अंदर कर लेती है सेल के। फिर द स्टमक देन गोज बैक, उसके बाद उसका स्टमक फिर अंदर चला जाता है और जो फूड होता है बॉडी में चला जाता है और फूड का जो प्रोसेस होता है, पाचन का जो, वो धीरे धीरे होता रहता है, स्लोली। डाइजेशन इन ह्यूमंस में पाचन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना जो है वो मुंह से खाते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसके बाद हम उसको पचा लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, जो भोजन का जो पार्ट होता है वो जो यूज नहीं होता है हमारे शरीर में, वो क्या होता है, वो डिफिकेटेड हो जाता है, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हमारे शरीर में जा रहा है उसका बॉडी के अंदर उसके साथ क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो फूड होता है वो जब हमारे शरीर में मुंह के द्वारा जाता है तो वो एक कॉन्टिन्यूअस उसका एक प्रोसेस चलता है जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है।
द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनाल होता है, कैनाल वो कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि फर्स्ट है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप और ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। लास्ट एनस होता है, बक्कल कैविटी से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है। ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। ये देखिए, ये बक्कल कैविटी है, यहाँ से भोजन हमारा मुंह से जाता है, ये फूड पाइप के थ्रू होते हुए ये हमारे स्टमक, फिर पैंक्रियास यहाँ है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस, यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जैसे जैसे हमारा फूड मुंह, जैसे मुंह में गया, मुंह में हम चबाते हैं, फिर नीचे फूड पाइप के थ्रू वो अंदर जाता है, जिस जिस कंपार्टमेंट के थ्रू होते हुए हमारा भोजन जाता है, उस कंपार्टमेंट्स में उसका अलग अलग तरीके से उसको डाइजेस्ट किया जाता है। पाचन की जो क्रिया होती है वो होती है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स सच एज salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices। जो salivary glands, liver और pancreas होते हैं, ये digestive juice secrete करते हैं और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिससे डाइजेशन में हेल्प होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, जो कंपोनेंट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉलर सिंपलर वन में, मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड जो होते हैं उसके साथ, मतलब जो जुड़े हुए ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सारे जैसे बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा जो है एक साथ मिल करके पूरा प्रोसेस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम चलिए ये आगे पढ़ते हैं कि जो भी फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स में जब जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है फूड सारे पार्ट्स में। फर्स्ट है द माउथ एंड बक्कल कैविटी, हमारा मुंह और बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो भी खाना हम खाते हैं वो माउथ के ही थ्रू खाते हैं, मतलब हम अपने मुंह से ही खाते हैं, चबा के खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो फूड हम अंदर लेते हैं बॉडी में, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, अंदर डालना कहते हैं इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं, अपने दांत से चबाते हैं और उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेज में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो भी टूथ हमारा है, जो दांत है हमारे, वो एक सेपरेट सॉकेट में फिक्स होते हैं और मसूड़ों के अंदर होते हैं। गम्स मतलब मसूड़े। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका जो काम होता है वो भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसी वजह से इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। फिगर 2.3 ये है अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये हमारा अरेंजमेंट है टीथ्स का। और ये देखिए, ये पीछे से शुरू करते हैं, ये तीन इधर होते हैं, इनको मोलर कहते हैं। दो इधर बीच में होते हैं, इनको प्रीमोलर कहते हैं। कैनाइन और फिर इंसीजर, ये सारे दांत के नाम है और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। विच वन ऑफ एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ को धुलना है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब आपको शीशे में देखना और अपने दांत को गिनना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आपको अपना इंडेक्स फिंगर का यूज करके अपने दांत को महसूस करना है, छू छू करके। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आप कितने दांत जो है अपने खोज पा रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। या तो आप एक टुकड़ा लीजिए एप्पल का या फिर ब्रेड का और उसको खाइए। व्हेन विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन से टीथ का आप इस्तेमाल करते हैं बाइटिंग और कटिंग के लिए, मतलब काटना, बाइट करना उसको और उसके बाद उसको कट करना। एंड
विच वन ऑफ पीसियरिंग एंड टीयरिंग, पीसियरिंग और टीयरिंग के लिए आप कौन से टीथ का इस्तेमाल करते हैं? ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और ये भी आपको पता करना है कि कौन से दांत का आप इस्तेमाल करते हैं च्यूइंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए, मतलब चबाने के लिए और उसको छोटे 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 टुकड़ों में काटने के लिए, पीसने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपना ऑब्जर्वेशन जो है इस टेबल में 2.2 में लिखना है। टाइप ऑफ टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, पीसियरिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, और यहाँ नंबर ऑफ टीथ लिखना है, लोअर जो, अपर जो, और टोटल यहाँ नंबर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर माउथ हैज द सेलेवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा, हमारे माउथ में एक सेलेवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। अब आप ये सोचेंगे कि सलाइवा क्या होता है? जब हम आप अपने मुंह में आप महसूस कर पाते होंगे कि एक लार बनता है, लिक्विड जैसा एक सब्सटेंस होता है, लार जो होता है वो बनता है हमारे मुंह में, यही होता है सलाइवा। ये सलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, आपको पता है कि ये जो सलाइवा होता है इसका भोजन में क्या इसका यूज होता है, मतलब सलाइवा का काम क्या होता है भोजन में? लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब हम देखते हैं कि सलाइवा क्या काम करता है। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं इस तरीके के, ऐसे ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। लेवल देम ए एंड बी, आपको दोनों को लेवल कर देना है, एक पे ए लिख देना है, एक पे बी लिख देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, आपको ए में एक पूरा फुल टी स्पून फुल भर के बॉइल्ड राइस डाल देना है, पका हुआ चावल। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट, और बी में आपको क्या करना है, 1 टीस्पून फुल भर के बॉइल्ड राइस लेके अपने मुंह में डाल के उसको चबा लेना है 3 से 5 मिनट तक, और उसके बाद से फिर उसको आपको बी वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3-4 ml वाटर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना है, देखिए ऐसे वाटर डाल देना है। नाउ pour 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, अब आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डालना है और उसके बाद देखना है कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, इन चेंज क्यों हो रहा है, कलर में चेंज क्यों हो रहा है? डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, आपको ये अपना रिजल्ट जो है अपने क्लासमेट्स के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, तो इसका ये मतलब क्या है, जो सलाइवा है, जो सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा जो है वो स्टार्च को, जो चावल में स्टार्च मौजूद होता है उसको ये शुगर में तोड़ देता है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity, जो हमारा टंग है यानी कि जो हमारी जीभ है ये एक मांस का टुकड़ा है, मांस का ऑर्गन है, ठीक है, और ये जो है हमारे मुंह में बक्कल कैविटी में पीछे की ओर जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ये पीछे से तो जुड़ा होता है लेकिन आगे से ये स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको टंग का फंक्शन पता है कि टंग जो है वो क्या क्या काम कर सकता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सोलोइंग फूड, उसके अलावा ये क्या करता है, जो सलाइवा होता है उसको खाने में, भोजन में हमारे मिला देता है जब हम उसको चबाते हैं तब, और उसके बाद से ये हमें खाने को, भोजन को निगलने में भी हेल्प करता है टंग हमारा। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, जो भी हम स्वाद लेते हैं ना खाने का वो हम अपने जीभ के हेल्प से ही ले पाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसके अंदर जो हमारा टंग है इसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा टेस्ट फूड का, किस तरीके का फूड है और इसका कौन सा टेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए हम खट्टा खा रहे हैं तो वो हमें बताएगा कि खट्टा है, नमकीन खा रहे हैं तो नमकीन बताएगा, तीखा हम खाएंगे तो हमें बताएगा कि ये तीखा है। वी कैन फाइंड आउट
पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी। हम ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये कौन कौन से पोजीशन पे, कौन कौन से जगह पे कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये हमें इस एक्टिविटी में पता चलेगा। ये है हमारे टंग का फिगर। रीजन ऑफ द टंग्स फॉर डिफरेंट टेस्ट। ये देखिए ये सारे डिफरेंट टेस्ट बने हुए हैं यहाँ पे। ये हम इसके आगे टंग्स पे टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं ये हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जो कि होगा 2.4, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में सिर्फ यहीं तक है, यहाँ तक आप पढ़िए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।